अगर आपको बिना रिजेक्शन के एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज ऑफ आज मैं आप लोगों को गूगल की इंपॉर्टेंट चीजें तो शेयर करूंगा ही, उसके साथ में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो शॉर्टकट वेज हैं कैसे एडसेंस का अप्रूवल ले सकते हो बिना रिजेक्शन के, बहुत ही कम आर्टिकल्स पे, और वो भी एकदम फास्ट। सो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना, बिकॉज ऑफ एक एक चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो लोग स्किप करके देखने वाले हो, आई सजेस्ट यू वीडियो अभी छोड़ दो, कोई मतलब नहीं देखने का। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है कि गूगल क्या सजेस्ट करता है कि एडसेंस अप्रूवल आपको कैसे इजीली मिल सकता है, क्या क्या चीजें वो इंपॉर्टेंट है जो एडसेंस अप्रूवल के लिए इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, गूगल कहता है कि मेरे को 6 चीजें चाहिए ही चाहिए वेबसाइट के अंदर। अगर आपके वेबसाइट में ये 6 चीजें नहीं मिलती हैं तो हम आपकी वेबसाइट को अप्रूव ही नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। वेल, ये 6 पॉइंट्स हैं कौन से, यही सोच रहे हो ना? तो सबसे पहला है सफिशिएंट कंटेंट। अगर आपकी वेबसाइट में सफिशिएंट कंटेंट नहीं है तो आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलने वाला है। अब ये सफिशिएंट कंटेंट एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गूगल के लिए सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट अवेलेबल है वेबसाइट पे? तो देखो, गूगल हर एक जगह ये देखता है कि कहाँ कहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। मींस लाइक आपके वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होंगे, डिफरेंट डिफरेंट, लाइक होम पेजेस, आर्टिकल पेजेस, कॉन्टेक्ट अस, ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। अब इन पेजेस में कितना लिखा गया है ये चीजें इंपॉर्टेंट है। गूगल ये कहता है कि हमको इतना सफिशिएंट कंटेंट चाहिए, लाइक 1000 वर्ड्स के अंदर, सॉरी 1000 करेक्टर्स के अंदर एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। और जितना अच्छा वैल्यूएबल आप कंटेंट दोगे वो तो अलग ही चीज है। मैं इस चीज को भी आगे कवर करूंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर सफिशिएंट टेक्स्ट बस लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ में आप लोग और भी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो, लाइक इमेजेस, वीडियोस। बट ध्यान रखना, जो भी इमेजेस और वीडियोस आप लोग इंप्लीमेंट करोगे होम पेज के अंदर या लाइक कहीं पे भी, तो थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए, को रिलेट करना चाहिए, स्पेशली आपके आर्टिकल पेजेस पे। होम पेजेस पे तो इतना दिक्कत नहीं, आप लोग लगा सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इमेज, अगर कोई स्पॉन्सर या कोई ऐसी चीजें जो आप लोग शो करना चाहते हो अपने ऑडियंस का। बट आर्टिकल्स पे हमेशा कोशिश करो, कोशिश नहीं आपको करना ही है, ये जो भी आप इमेजेस लगाओ, वीडियोस लगाओ, बस वो उस आर्टिकल से रिलेटेड होना चाहिए। एंड इसका कहने का रीजन सिर्फ एक ही चीज है। वेब मास्टर पे क्या होता है, लाइक हमने कोई भी वीडियो इंप्लीमेंट करी और उससे रिलेट नहीं कर रही है तो उस पर एक इश्यू आता है, वीडियो इज नॉट द मेन कंटेंट ऑफ द पेज। मैं आपको इस एरर का सोल्यूशन या इसको इन डेप्थ नहीं बताऊंगा, और ना ही मैं यहाँ पर सर्च कंसोल के एरर्स को कवर करने वाला हूँ। हाँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, या कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। अब इस सफिशिएंट कंटेंट के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली ये कि जब तक आपकी पूरी वेबसाइट कंप्लीटली बन ना जाए तब तक आपको एडसेंस के लिए रिक्वेस्ट करना ही नहीं है। एंड सेकंड, जब भी आप लोग आर्टिकल वगैरह पोस्ट करो तो उसमें सिर्फ हेडिंग्स बस लिख के मत छोड़ दिया करो यार, उसमें 2 से 4 लाइन का कंटेंट लिखो, पैराग्राफ्स डालो, तब तो थोड़ा सा ऐसा गुड लुकिंग लगेगा ना। एंड इसके साथ में आप लोग अपने कीवर्ड्स को भी फोकस किया करो ताकि आप लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिले थ्रू द रैंकिंग। नाउ सेकंड पॉइंट है हमारा कंटेंट पॉलिसीज। आपके पास एटलीस्ट इतना नॉलेज होना चाहिए कि गूगल क्या चीजें एक्सेप्ट करता है एडसेंस अप्रूवल देने के लिए। लाइक बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज के कंटेंट बनाए जाते हैं, बट सारे कंटेंट एलिजिबल नहीं होते एडसेंस अप्रूवल के लिए। एक सबसे बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट क्रिएट कर लिए और उसमें डाउनलोडेबल कंटेंट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। कंटेंट के साथ में कंटेंट वगैरह तो लिख रहे हैं और इसके साथ में डाउनलोडेबल कंटेंट डालने लगते हैं, ऐसा ट्रैफिक, थर्ड पार्टी ट्रैफिक लाने के लिए। अब ये लोग भूल जाते हैं कि एडसेंस अप्रूवल लेते टाइम गूगल आपकी वेबसाइट को एकदम से एनालाइज करता है, ए टू जेड, ऊपर से लेके नीचे तक, इंटरनल एक्सटर्नल सारी चीजें देखता है। सही समझ रहे हो? सब कुछ, ऐसी कोई चीज नहीं है जो वो ना चेक करे। इसीलिए तो गूगल एनालाइज करने में थोड़ा टाइम लेता है, उस चीज को मेजर करता है। आपने देखा होगा, जिन लोगों ने अप्रूवल के लिए डाला रहा होगा तो रिजेक्शन भी अगर मिलता होगा तो 1 हफ्ते तक एटलीस्ट ले लेता होगा, या उससे कम टाइम, 2 से 4 दिन या 24 घंटे एटलीस्ट तो लेता ही रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन पे आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना कि वो चीज वो देखता है, समझता है, तब आपको उसका रिस्पॉन्स देता है। देखो, कंटेंट पॉलिसीज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं अभी तो कवर नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोग जानने के इच्छुक हो तो जरूर कमेंट में बता सकते हो। और ब्लॉगर वालों के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट पॉलिसीज जानना, कौन कौन सी चीजें अलाउड है ब्लॉगर पे लिखने के लिए। नाउ हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोर्टेड लैंग्वेज। वैसे तो गूगल सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, बट आई थिंक ही ऐसी कोई होगी लैंग्वेज जो गूगल सपोर्ट ना करता हो, आपको थोड़ा सा मैनुअली चेक करना पड़ेगा। और रही बात इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड करने की, तो देखो,
मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है, क्या करते हैं, अपने से ही आलतू फालतू लिखना स्टार्ट कर देते हैं, अपने से ही क्रिएटिव माइंड लगा लेते हैं, नई लैंग्वेज जनरेट करने लगते हैं। सो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट के पॉइंट है, अपने से कोई लैंग्वेज जनरेट मत करना, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उनका ही यूज किया करो। नाउ पॉइंट नंबर फोर्थ, कंटेंट क्वालिटी। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर लेना, अपने एआई कंटेंट्स। आगे बताता हूं। सबसे पहले उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने वेबसाइट में डमी पेजेस वगैरह बना रखे हैं, डमी आर्टिकल्स बना रखे हैं, सो ऐसे डमी आर्टिकल्स वगैरह को गूगल ने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई हटा के यार करो, अच्छे तरीके से कंटेंट लिखो, वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करो। एंड द मेन थिंग इज जेन्युइन कंटेंट, यार जो तुमने खुद से लिखे हैं, दूसरे के कॉपी करके भी मत लिखो। और हाँ, जो लोग एफिलिएट वेबसाइट रन करते हैं उनके लिए भी ये चीज़ है। बहुत लोग क्या करते हैं, इमेजेस अपलोड कर दिया, अपनी एफिलिएट की लिंक डाल दी और छोटो मोटो सा टेबल बना दिया और एक्सप्लेन कर दिया। भाई इतना सफिशिएंट नहीं है, उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ इंफॉर्मेशन भी दो। लीस्ट एट लीस्ट आप लोग हमेशा 1000 करेक्टर प्लस लिखने की कोशिश करो। भाई मैं करेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। और हाँ, वाइट स्पेसेस को मत इंक्लूड करना। जब भी आप कहीं पे भी जब लिखते हो ना, तो वाइट कैरेक्टर्स को भी इंक्लूड कर लेता है एज अ कैरेक्टर्स पे। अपने हिसाब से देख और सोच समझ के लिख लेना, मैं इसमें क्या ज्यादा ज्ञान दूं। अब एआई कंटेंट वालों के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अपना ये माइंडसेट बना लिया है कि हम लोग एआई कंटेंट के थ्रू ब्लॉगिंग में करियर बना सकते हैं, सो दैट इज द नॉट पॉसिबल। एंड रही बात एडसेंस अप्रूवल की एआई कंटेंट के थ्रू, तो शायद तक मिल सकता है, मैं एज अ श्योर नहीं हूं क्योंकि मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया। जिन लोगों ने ट्राई किया हो तो बता देना। और हम अपने 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, इवन अभी एक ChatGPT कंटेंट सीरीज में भी चल रही है ना, तो वहां पे भी हम लोग अभी मान लो एआई कंटेंट तो यूज कर रहे हैं, तो अब इसका एक्सपीरियंस हमको भी हो जाएगा। और आप लोग चाहो तो ये सीरीज फॉलो कर सकते हो, आपके लिए शायद थोड़ी बहुत हेल्पफुल तो हो ही जाएगी। रीजन भी हेल्पफुल होने का क्योंकि हम इसको इंडेक्स भी करवा रहे हैं और रैंक करने की कोशिश भी करेंगे। सो समझ जाओ क्यों इंपॉर्टेंट है। नाउ पॉइंट नंबर 5, वेब मास्टर क्वालिटी। ये पॉइंट सभी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रीजन भी मैं बताता हूं, मैंने यहाँ पे इसको क्यों इंक्लूड किया है। जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था, मेरे को जीरो नॉलेज थी। सो मैंने एडसेंस के लिए जब अप्रूवल किया तो मेरे को एक सबसे बड़ा रीजन देखने को मिला, ये वेब मास्टर क्वालिटी। ये मिलता किस कारण से है, तो देखो सबसे बड़ा तो इसका ट्रैफिक का सोर्स। सो आपको ये कोशिश करना है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें ट्रैफिक किस टाइप का आ रहा है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। ये जनरली कोई सजेशन नहीं है इसमें कि हाँ आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही होना चाहिए, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत होना चाहिए। भले आप इनऑर्गेनिक ट्रैफिक को ही थोड़ा इधर से ला रहे हो कहीं पे वेबसाइट पे, बट थोड़ा लीस्ट होना चाहिए। एंड इसके साथ में आपके पेजेस वगैरह इंडेक्स होने चाहिए, स्पेशली आर्टिकल्स वगैरह तो इंडेक्स होने ही चाहिए और उन पे भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस पोस्ट कर दिया और जीरो ही है। एटलीस्ट फ्रेंड सर्कल वालों के थ्रू तो आ ही सकता है थोड़ा बहुत ट्रैफिक। सो स्टार्टिंग पे तो आप लोग ला सकते हो। और हाँ, जो ये फ्रेंड सर्कल की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लिंक भेज के नहीं बुलाना है, उनको बोलना है कि भाई जा थोड़ा सा सर्च कर ले यार, वेबसाइट को देख तो आ। ऐसे ऐसे करके तुम लोगों को अपने दोस्तों को वेबसाइट के अंदर बुलाना है। दोस्तों को वेबसाइट के अंदर घुसेड़ना नहीं है, उनको सर्च करवाना है। सो देख ताक के कर लेना। अब मैं क्या ज्ञान दूं। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। जब भी आप लोग कोई थीम सेलेक्ट करो तो सबसे पहले उसको देखो कि क्या वो रिस्पॉन्सिव है। मींस आपकी जो लुक है वो मोबाइल में किस तरीके से है, मतलब अच्छी तरीके से शो हो रहा है ना, सारे कंटेंट विजिबल है, ओवरफ्लो वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, और डेस्कटॉप में किस तरीके से उसका लुक आ रहा है। जितनी भी पार्टिकुलर स्क्रीन होती हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स, डिवाइस, एप्लीकेशंस होती हैं, उन सभी में आपकी वेबसाइट अच्छे से ओपन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, तब आपकी वेबसाइट सही वेबसाइट है। अभी मुझे मालूम है कि इस रिस्पॉन्सिव चीज को बहुत लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, बट आप लोगों ने बहुत लोगों की वीडियोस वगैरह भी देखी होंगी जिसमें लोगों ने बहुत बार साइट नेविगेशन की भी बात करी है। सो वो भी चीज इसी रिस्पॉन्सिवनेस में ही आ जाती है। और हाँ, ये कोई जनरली कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज है कि जो भी चीज है, आप एक अपने ऊपर एक एग्जांपल ले लो। आप कहीं पे भी जाओगे तो आप थोड़ा गुड लुकिंग ही दिखना चाहोगे ना, तो वही गूगल बोलता है कि आपकी जो वेबसाइट है गुड लुकिंग होनी चाहिए और उससे और कोई लेना देना नहीं है वेबसाइट पे थीम क्या है कैसी है। ये तो रहे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गूगल खुद सजेस्ट करता है। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए तो ये चीजें तो आपको करनी ही करनी पड़ेंगी। अगर मैं अपनी चीज बताऊं, जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो ये 6 पॉइंट्स आई नो इंपॉर्टेंट है, बट मैं कहता हूं इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इतना ज्यादा नहीं कहूंगा कि बहुत ही, मतलब ऐसा कहो कि 100% ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है 50 to 60%। बाकी कुछ और भी चीजें जिसके थ्रू आप लोग एडसेंस का अप्रूवल इजिली पा सकते हो। बस आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि किस तरीके से एडसेंस का अप्रूवल पाया जा सकता है शॉर्ट वे से।
और वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करूंगा। देखो, गूगल को कोई भी मतलब नहीं जब भी आप लोग कंटेंट लिखो कितने वर्ड्स का है कितने लीटर्स का है, ठीक। गूगल को सिर्फ इससे मतलब है कि उस पे आप लोगों की हेडलाइंस वगैरह सही तरीके से हो और उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सही होना चाहिए। कॉपी वगैरह भी करके लेके आ रहे हो बट इस तरीके से नहीं कि प्रॉपर कॉपी पेस्ट कर दो। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, थोड़ा सा उसको एडिट करना है, मॉडिफाई करना है, ताकि थोड़ा सा ये लगे गूगल को कि हाँ जेन्युइन कंटेंट है। और ऐसा अगर करते हो तो आर्टिकल लिखने का भी आप लोग टाइम बचा सकते हो और सजेशंस लेने का भी। अपने आप आपको सजेशन सारी चीज़ें मिल जाएगी, नॉलेज मिल जाएगी, तब आप लोग सही तरीके से कंटेंट लिख पाओगे कम टाइम पे। ये तो हुआ कंटेंट लिखने का एक सजेशन। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एडसेंस अप्रूवल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये रैंकिंग वैंकिंग के फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके लिए तरीके से सब काम करना पड़ेगा और एसईओ तो भर भर के करना पड़ेगा। सबसे मेन चीज तो मैं क्लियर करना भूल ही रहा था। देखो, एडसेंस का अप्रूवल एकदम हलवा है भाई, आराम से पा जाओगे। बस आर्टिकल्स लिख दो, कंटेंट दे दो, बस हो गया। इसको क्वालिटी क्वालिटी कुछ से मतलब नहीं है, बस सही तरीके से लिखा हो, जो थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था, भरा हो, कॉपी पेस्ट ना हो, एआई वगैरह वाला ना हो, थोड़ा थोड़ा चीजें देख ताक के समझ के करना पड़ता है, लॉजिकल। वेब मास्टर की थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव कर लोगे तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्या चीजें एडसेंस के लिए कंटेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपके आर्टिकल्स वगैरह इंडेक्स हो रहे हैं तो समझ जाओ, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। और हाँ, ये इंडेक्स वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रैंकिंग के भी लिए, इंडेक्सिंग के भी लिए, सब चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप लोगों ने गूगल की जो चीजें हैं उनको अगर 60% फॉलो कर लिया ना, लीस्ट 50 to 60% फॉलो कर गए, और जो थोड़ा सा मेरा यहाँ पे सजेशन था उनको फॉलो कर गए, तो आपको एडसेंस का अप्रूवल बिना रिजेक्शन के ही मिलेगा। 110% मैं श्योर होके बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ में। बट अगर कोई एक आध चीज, अगर कोई चीज ऐसी उल्टी सीधी मिस हो गई या कोई आपसे ही कोई गलती हो गई, उस जगह पे भले ही आपको रिजेक्शन मिल रहा है और आप अगर उसको सॉल्व कर देते हो ना, तो विद इन 24 आवर के अंदर ही मिल जाएगा एडसेंस का अप्रूवल आपको। मैं सच्ची सच्ची बोल रहा हूँ, मैंने इतने बार एक्सपीरियंस लिया है भाई। 5-6 वेबसाइट्स पे एडसेंस का अप्रूवल मैंने ले लिया है अभी तक। इवन बहुत लोगों की मैंने मदद भी करी है, तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस तो अपने को बहुत हो रखा है। वेल, अब क्या ज्ञान दूँ, बहुत सारा मैंने ज्ञान दे डाला है। जो चीज़ें आप लोगों के डाउट्स वगैरह आप लोग मेरे से पूछ सकते हो पर्सनली, मैं सजेशन आप लोगों को दूंगा, बातचीत करूंगा। टेलीग्राम में भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, और आप लोग चाहो तो दूसरों की भी मदद कर सकते हो अगर आपके पास नॉलेज है। बस टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम में आ जाओ, मेरे से भी बात कर लो, प्यार दो, और कुछ नहीं। अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो देखने जरूर आ जाना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। लव यू, बाय।